हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है लो बर्थ वेट। लो बर्थ वेट जो टॉपिक है वो पीडियाट्रिक से लिया गया है। ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपको ओबीजी यानी जो बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है उसमें भी पढ़ने को मिलेगा। सबसे हम लोग पहले जानेंगे डेफिनेशन कि लो बर्थ वेट क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है हमारा कि एलबीडब्ल्यू यानी लो बर्थ वेट इज term used to describe the babies who are weighing less than 2500 ग्राम। एक ऐसा बेबी जिसका वेट 2500 ग्राम से कम है वैसे बेबी जो है लो बर्थ वेट कहलाते हैं। लो बर्थ जो वेट बेबी होते हैं जिनका वेट 2500 ग्राम से कम होता है, स्पेशली जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं यानी जो प्रीटर्म बेबी होते हैं उनमें देखा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो 9 मंथ 10 डेज में जो बेबी होता है वो डिलीवर हो जाता है। पर प्रीटर्म बेबी होते हैं जिनका डिलीवरी 7 मंथ में होता है वैसे बेबी एलबीडब्ल्यू से ग्रसित होते हैं यानी लो बर्थ वेट होता है। जो नॉर्मल से उनकी वेट होती है वो कम होती है। नेक्स्ट है नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न 2.5 to 3.5 kg। एक नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका वेट 2.5 to 3.5 kg होता है, बट इस केस में कम होता है। नॉर्मल से कम होना एलबीडब्ल्यू कहलाता है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। अलग अलग क्राइटेरिया में लो बर्थ वेट बेबीज को कैटेगराइज किया गया है। सो लो बर्थ वेट जो बेबी होते हैं वो कहलाते हैं लेस देन 2500 ग्राम। अगर 2500 ग्राम से कम है उनका वेट तो एलबीडब्ल्यू वेट होता है। नेक्स्ट है वेरी लो बर्थ वेट जो होते हैं बेबी उनका वेट जो होता है 1500 ग्राम से कम होता है। और जो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनका जो वेट होता है 1000 ग्राम से भी कम होता है। तो इस तरीके से सारे क्राइटेरिया को डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है कि अलग अलग बेबी जो होते हैं वो किस तरीके से लो बर्थ वेट होते हैं। सो अब हम जानेंगे कि एलबीडब्ल्यू का मेन कॉजेस क्या है, क्यों लो बर्थ वेट होता है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नियरली 50% ऑफ केसेस ऑफ एलबीडब्ल्यू इज अननोन। 50% ऐसे केसेस है जिनका कोई डेटा अभी है ही नहीं कि क्यों होता है एलबीडब्ल्यू, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एलबीडब्ल्यू होता है। सो यहाँ पे पहला है प्री मैच्योर बर्थ बीइंग बिफोर 37 वीक्स। जो बेबी का बर्थ होता है वो 37 वीक से पहले हो जाना उसे प्री मैच्योरिटी कहते हैं, उसकी वजह से एलबीडब्ल्यू होता है, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं। नेक्स्ट है आईयूजीआर। आईयूजीआर यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन, मतलब बेबी का ग्रोथ यूट्रस में ही सही तरीके से नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए। इसकी वजह से बेबी का वेट होता है जो कम हो जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल कॉजेस क्या है। सो मेडिकल कॉजेस के अंदर है पहला है मैटरनल कॉजेस। मैटरनल कॉजेज में है ऑल हाई रिस्क मदर, जितने भी हाई रिस्क मदर है उनमें एलबीडब्ल्यू देखने को मिलता है, लो बर्थ वेट बेबी होते हैं। हाई रिस्क मदर में क्या आता है, जैसे कि मदर के अंदर बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, अगर पहले से ही कोई खराब हिस्ट्री रहा हो, जैसे कि बार बार मदर को रिकरेंट मिसकैरेज हुआ हो तो एलबीडब्ल्यू हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन या प्री इक्लेम्शिया, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान माँ का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वो ज्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। नेक्स्ट है सीवियर एनीमिया, एक्सेसिव जो ब्लीडिंग हुई है उसकी वजह से भी एलबीडब्ल्यू हो सकते हैं। मैलेग्नेंसी जो है मतलब ट्यूमर है या जो कैंसर है वो किसी तरीके का भी हो सकता है, जैसे कि सर्वाइकल हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया। नेक्स्ट है फिब्रॉइड यूट्रस, यानी यूट्रस में फिब्रॉइड का फॉर्मेशन होना भी एक एलबीडब्ल्यू का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट स्टैच्यूर मदर, अगर जो माँ की हाइट कम है तो वैसे बेबी के अंदर भी जो बेबी होते हैं उनका वेट कम होता है, एलबीडब्ल्यू बेबी होते हैं। नेक्स्ट है टीन ईयर्स प्रेगनेंसी, मतलब जो जिन लड़कियों का उम्र कम होता है और तभी वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती हैं क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है कि बेबी को सही तरीके से उनको ग्रोथ हो सके, बट प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद क्या होता है एलबीडब्ल्यू बेबी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैटरनल इलनेस। मैटरनल इलनेस में आ जाएगा एनीमिया या हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो भी एलबीडब्ल्यू हो सकता है। नेक्स्ट है पुअर वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट होना चाहिए, नॉर्मल से कम वेट होने की वजह से माँ का या पुअर न्यूट्रिशन ले रही है उसकी वजह से भी क्या हो सकता है एलबीडब्ल्यू हो सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल कॉजेज, ये था हमारा मैटरनल कॉजेज। अगर माँ को ये सारे डिफेक्ट होंगे या प्रॉब्लम्स होंगी तो बेबी एलबीडब्ल्यू होगा यानी लो बर्थ वेट वाला बेबी होगा। बट यहाँ पे प्लेसेंटल कॉजेज दिए गए हैं, मतलब जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उसकी वजह से एलबीडब्ल्यू होता है। सो यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया,
मतलब जब प्लेसेंटा डेवलप होता है तो अपने जगह से ना हो कि नीचे की तरफ वो खिसक जाता है, उसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन अराइज होते हैं और उसकी वजह से बेबी जो होते हैं वो एलबीडब्ल्यू होते हैं। नेक्स्ट है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी ऑफ प्लेसेंटा, यानी अम्बिलिकल आर्टरी होती है यहाँ पे सिंगल हो गई है, उसकी वजह से भी एलबीडब्ल्यू होता है, या फिर प्लेसेंटा में कोई फंक्शनल या स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है उसकी वजह से भी एलबीडब्ल्यू होता है। अब नेक्स्ट है कि फीटल कॉजेस क्या है, मतलब प्लेसेंटा को तो फॉर्म हो चुका होता है यूट्रस में, बट वो जो पीरियड होता है फीटल का ग्रोथ पीरियड होता है, पर उसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी आती है जिसकी वजह से एलबीडब्ल्यू होता है। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन। अगर बेबी जो माँ की यूट्रस में है तो माँ को इन्फेक्शन हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है बैरियर को क्रॉस करके, तो उसकी वजह से बेबी को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है और उस इन्फेक्शन के होने की वजह से बेबी एलबीडब्ल्यू हो सकता है, यानी लो बर्थ वेट हो सकता है। नेक्स्ट है ट्विन और मल्टीपल प्रेगनेंसी, जो जुड़वा बच्चे होते हैं या जो यूट्रस है ग्रेविड यूट्रस बार बार प्रेग्नेंट हो रहा है, उसकी वजह से भी जो बेबी होते हैं वो एलबीडब्ल्यू होते हैं। नेक्स्ट है सोशल कॉजेस, सामाजिक कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से बेबी जो होता है लो बर्थ वेट होता है। सो पहला है पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, दूसरा इलिटरेसी मतलब अज्ञानता की वजह से, जिन्हें नॉलेज नहीं होती है एक माँ को क्या खाना है क्या पीना है, प्रेगनेंसी में कैसे रहना है, कौन कौन से केयर होते हैं, ये सारी चीजें माँ को नहीं पता होते हैं। सो इलिटरेसी एक कारण हो सकता है एलबीडब्ल्यू का। नेक्स्ट है पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सही तरीके से जीवन जो जीने की तरीका है वो पुअर है, तो उसकी वजह से भी एलबीडब्ल्यू हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज ऑन फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए एक बेबी के बाद जो दूसरा बेबी की जो बीच का गैप है वो कितना होना चाहिए, एक माँ को नहीं पता होता है, ठीक है। सो वो उनके बारे में फैमिली प्लानिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ना होना, उसकी वजह से भी एलबीडब्ल्यू होता है। नेक्स्ट है अर्ली मैरिज, जिन लड़कियों की शादी पहले हो जाती है उनमें भी एलबीडब्ल्यू देखने को मिलता है, जो बच्चे होते हैं उनके। नेक्स्ट है स्मोकिंग करने या अल्कोहल का कंजप्शन करने की वजह से भी एलबीडब्ल्यू देखने को मिलता है। सो यह रहा हमारा पूरा कॉलेज की किस किस वजह से लो बर्थ वेट होता है, मतलब बेबी का जो वेट है नॉर्मल से कम होना एलबीडब्ल्यू कहलाता है। सो अब हम जानेंगे कि लो बर्थ वेट की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेसेस करने को होते हैं। तो यहाँ पे पहला है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ स्किन इमेच्योरिटी, स्किन इमेच्योर होती है जो बेबी होते हैं प्रीटर्म बेबी। सो हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फीडिंग डिफिकल्टी, सही तरीके से बेबी फीड नहीं कर पाता है क्योंकि फ्रीक्वेंटली या एक्टिव होकर वो फीडिंग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। हाइपर बिलिरुबिनेमिया, सो इसमें क्या होता है बिलिरुबिन की जो लेवल होती है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिलते हैं, और जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए जो बेबी के लिए स्पेशली फोटोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, इसके अलावा बर्थ एस्फेंजिया, यानी इस जो लंग्स होती है बेबी की वो इमेच्योर होने की वजह से बेबी सही तरीके से सांस नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से एस्फेक्सिया या सफोकेशन होने लगता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा केयर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज, जो लो बर्थ वेट बेबी है उनकी केयर कैसे करेंगे। सो यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि बेबी का वेट कितना है, उसके लेवल पे असिस्ट करेंगे बेबी को, फिर उसके लेवल पे हम बेबी को केयर देंगे। सो अगर बेबी का वेट 2500 ग्राम टू 2000 ग्राम है, सो बेबी को रिक्वायर हो स्पेशल केयर एट होम, घर पे ही उसे स्पेशल केयर देने की जरूरत है। नेक्स्ट है अगर बेबी का 2000 ग्राम से कम वेट है तो उसको स्पेशल केयर देने की जरूरत होती है हॉस्पिटल में, और जो 1800 ग्राम से कम है बेबी का वेट उसको केएमसी की जरूरत होती है, कंगारू मदर केयर देने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है कि कौन कौन से स्पेशल केयर देंगे एट होम, घर पे कौन कौन से केयर देंगे। सो उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं क्यों दे रहे हैं हम घर पे केयर। पहला है प्रिवेंशन फ्रॉम द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए बेबी को। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए क्योंकि उसकी स्किन जो होती है मैच्योर होती है, बेबी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होने लगता है। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ माल न्यूट्रिशन, क्योंकि वैसे बेबी का जो वेट है वेट तो कम होता है, सो अच्छे तरीके से घर पे प्रॉपर केयर करके या फीडिंग करा के बेबी को वेट को गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्पेशल केयर देते हैं एट होम। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन लेते हैं। सो यहाँ पे है पहला है जेंटल एंड मिनिमल हैंडलिंग, बेबी को जेंटली हैंडल करना है और कम से कम बेबी को उठाना या हैंडल करना है। नेक्स्ट है हैंडलिंग विद अ क्लीन हैंड, अगर हैंडल भी कर रहे हैं तो हैंड क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है रूम मस्ट बी वार्म एंड क्लीन डस्ट फ्री, जो जिस रूम में बेबी को लेटाया है वो है जो रूम है वो वार्म होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए और डस्ट फ्री होना चाहिए।
और इम्यूनेशन बेबी को राइट टाइम पे कराना है, जैसे कि बेबी जब बर्थ होता है तो वाइटमिन की का इंजेक्शन लगता है, इसके अलावा बीसीजी के जो टीके हैं वो लगते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आप प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देंगे ताकि सेप्टिसीमिया से प्रिवेंट करा जा सके। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से प्रिवेंशन करने के लिए क्या करेंगे, अवॉइड बाथ टिल बेबी अटेन 2500 ग्राम वेट। बेबी को नहलाना नहीं है जब तक से बेबी अपना जो वेट गेन ना कर ले 2500 ग्राम्स। नेक्स्ट है कवर बॉडी विथ क्लीन ड्राई एंड वार्म क्लोथ। बेबी की जो बॉडी है वो कवर रहेगी वार्म या क्लीन ड्राई क्लॉथ से। इसके अलावा चाइल्ड इज केप्ट अंडर इंक्यूबेटर। बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए इंक्यूबेटर के अंडर में भी रखेंगे। इससे क्या होता है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन सप्लाई टिल वेट इंक्रीज टू 2000 ग्राम। मतलब इंक्यूबेटर में रखने की वजह से बेबी की जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है या ऑक्सीजन सप्लाई है वो मेंटेन होगा जब तक से बेबी की जो वेट है वो 2000 ग्राम से बढ़ ना जाए या अटेन ना कर ले ना वेट। नेक्स्ट है केयरफुल मॉनिटरिंग करेंगे ऑक्सीजन की। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, एज LBW बेबीज यानी लो बर्थ वेट बेबीज जो है कैन नॉट सक मिल्क। बेबी अच्छे तरीके से एक्टिव तरीके से जो बेबी होते हैं माँ की जो निप्पल है उसे सक नहीं कर सकते हैं। इट गेट्स टायर्ड फास्ट, वो जल्दी ही थक जाते हैं। सो फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी गिवन ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट आवर। फ्रीक्वेंट बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है हर 1 घंटे पे, ठीक है। ट्यूब फीडिंग इज आल्सो डन। ट्यूब फीडिंग भी करना है क्योंकि बेबी एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर फीडिंग नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा प्रोवाइड KMC कंगारू मदर केयर भी देंगे LBW जो होते हैं बेबी। सो refers to care of preterm or LBW infants by placing the infants in skin to skin contact with the mother or any other caregiver। मतलब KMC में क्या करते हैं, कंगारू मदर केयर में मदर के साथ बेबीज को स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं ताकि बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसके अलावा KMC देते वक्त कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मॉनिटर करना जरूरी होता है। सो पैरामीटर्स टू बी मॉनिटर ड्यूरिंग KMC इज, पहला तो टेम्परेचर हर 6 घंटे में बेबी का टेम्परेचर जो है लेते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेशन मॉनिटर करेंगे, बेबी की फीडिंग, वेलबींग में क्या करना है, मदर को एजुकेट करना है कि कोई वार्निंग साइन या कोई डेंजर साइन तो नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा ग्रोथ को मॉनिटर करते रहना है कि बेबी को जब ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उसके बावजूद बेबी का कितना वेट गेन हो पा रहा है। तो इस तरीके से हम बेबी को ट्रीटमेंट देंगे जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ऐसी नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।